ये पहली बार है कि भारत की सेना ने अरुणाचल के बॉर्डर पर बाकायदा एक पूरी एविएशन की ब्रिगेड को तैनात किया है, जिसके अंदर पहली बार M17 हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और हैरान ड्रोन तक भी वहां पर डिप्यूट किए हैं। ये बता रहा है कि भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी में है। हथियार एक पार्ट है लड़ाई का, लेकिन हथियार को चलाने वाले का जज्बा युद्ध में निर्णायक होता है। तो भारत की सेना का जो जज्बा है वो चीन के सैनिक कहां से लाएंगे? और भारत की सेना मुकाबला करने के लिए तैयार है। और भारत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिस तरह से सेना प्रमुख हर बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं, CDS बिपिन रावत तैयारी कर रहे हैं, गृह मंत्री जी एक्टिव मोड में हैं, प्रधानमंत्री जी पूरी बात पे निगरानी बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से दोनों देश के दुश्मनों को, पाकिस्तान और चीन को, एक साथ भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन दादागिरी दिखाने में कई देशों को विस्तारवादी नीति के कारण अपनी सेना के दमखम दिखाने के लिए वहां विस्तारवादी नीति के कारण घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और इसी घुसपैठ को करने की कोशिश में चीन ने अपनी सेना की ताकत को भारत के अरुणाचल के बॉर्डर पर और लद्दाख के एरिया में बढ़ाने की कोशिश की है। इसके जवाब में भारत की सेना के जो प्रमुख हैं NN नरवणे, उन्होंने बाकायदा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरिया में बॉर्डर पर निरीक्षण किया। और उसके बाद उन्होंने मीडिया में बोलते हुए कहा कि जिस तरह से हमने देखा है कि चीन अपनी ताकत बॉर्डर एरिया में बढ़ा रहा है, अगर वो ये सोचता है कि वो 1 इंच भी भारत की धरती में घुसपैठ कर पाएगा तो ये उसका सपना साबित होगा, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी तरह से है और हम चीन का कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये पहली बार है कि भारत की सेना ने अरुणाचल के बॉर्डर पर बाकायदा एक पूरी एविएशन की ब्रिगेड को तैनात किया है, जिसके अंदर पहली बार M17 हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर और हैरान ड्रोन तक भी वहां पर डिप्यूट किए हैं। यह बता रहा है कि भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी में है। दूसरी तरफ हमने पिछले साल देखा कि किस तरह से लद्दाख में 50,000 सैनिक चीन ने अपने तैनात कर दिए थे और वो कोशिश कर रहा था कि भारत के एरिया में वो LAC पार करके आ जाए, जो कि भारत की सेना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। 300 से अधिक चीन के सैनिकों को मुक्का मार मार कर मार गिराया। उसके बाद से चीन में भारत की सेना का खौफ है कि भारत से पार पाना उसके वश में नहीं है। यूं तो चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में मानी जाती है, उसके पास सैन्य बल भी है जो, लेकिन उसके बावजूद भारत की सेना का जो पराक्रम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत की सेना का हौसला आज की डेट में इतना बढ़ा हुआ है कि वो घुसकर मारने की क्षमता रखता है। और चीन के 300 सैनिक जो लद्दाख में मारे थे, उसमें बाकायदा भारतीय सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाते हुए यह सिद्ध कर दिया था कि आप चालबाजी से घुसपैठ करने की कोशिश करोगे, लेकिन हम निहत्ते भी तुम्हारे 100 के ऊपर एक भारी है। अब आपको बताएं, ये जो शी जिनपिंग हैं, असल में इनकी उम्र 68 साल हो गई है। 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के इनके हो गए हैं। यूं तो इन्होंने जिंदगी भर रहने का एक अपने आप प्रस्ताव पास किया है। और जो भी इनके निकटतम पार्टी में लोग हैं, पिछले दिनों इन्होंने भ्रष्टाचार निवारक के नाम पर ऐसे कई मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों को जेल के अंदर डाला है। ये माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जो भी उनका निकट प्रतिद्वंद्वी है उसको रास्ते से साफ करने के लिए वो अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस लगाकर जेल में डाल रहे हैं। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जब ये तीसरे टर्म का चुनाव उनका होगा राष्ट्रपति का, तो वो किस तरह से अपने को ताकतवर दिखा रहे हैं। उस कड़ी में वो भारत के बॉर्डर पे जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो जो हैकड़ी वहां की सेना दिखा रही है, वो इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि वो चीन में अपने आप को ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं कि शी जिनपिंग ही वो राष्ट्रपति है जो भारत समेत कई देशों से मुकाबला करने की क्षमता रखता है। इसी कड़ी में आप देखें कि ताइवान, हांगकांग, उन देशों में भी कई बार इनके फाइटर प्लेन गए हैं और हांगकांग की सीमा में घुस गए, ताइवान की सीमा में घुस गए और यहां तक कि युद्ध तक की धमकी ताइवान को तो सीधा सीधा दे दी कि हम युद्ध करेंगे।
अगर तुमने हमारा आधिपत्य नहीं माना तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह की बयानबाजी शी जिनपिंग की तरफ से कई बार हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि चीन में राष्ट्रपति वो लाइफ टाइम बनने के लिए प्रस्ताव पास कर चुके, लेकिन चुनाव करवाना है फॉर्मेलिटी के लिए, तो चुनाव में शी जिनपिंग को ही तीसरी बार भी राष्ट्रपति स्वीकार उनका देश करे, उसके लिए कुछ करके दिखाना है। और कुछ करके दिखाने में अभी तक भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब जो दिया है, भारत की तरफ से उनकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। उनको अभी तक तो चीन के लोग भी ये, बेशक वहां मीडिया बाहर नहीं आने देती है बात, क्योंकि वहां सरकारी मीडिया केवल है और आम आदमी वहां कोई न्यूज बनाकर कहीं प्रसारित नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि जिस मंसूबे लेकर चीन की सेना 50,000 की संख्या में लद्दाख के एरिया में आई थी, टैंक, फाइटर प्लेन, हर तरह के हथियार लेकर के वहां जो बैठे थे वो बर्फ के अंदर, उनके इरादे क्या थे? उनके इरादे थे भारत की जमीन पे कब्जा करना, जो भारत ने नाकाम कर दिया। और इसी में शी जिनपिंग बौखलाया हुआ है, क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने चीन को मुक्का मार के सबक सिखाया हो। भारत एकमात्र पहला देश ऐसा बना, वो भी मोदी जी के नेतृत्व का भारत। और इसलिए बौखलाहट में वो अब बॉर्डर एरिया में भारत पर दबाव बनाना चाहता है, अवैध कब्जा करना चाहता है, वो युद्ध के मूड में आ गया है। उसको लगता है कि भारत को तू लड़ाई से करके डरा दे और कहीं ना कहीं दुनिया में और चीन वासियों को वो ये मैसेज देने में कामयाब हो जाए कि शी जिनपिंग ने भारत को भी डरा दिया है। लेकिन ये मुकाबला करने के लिए बदलता हुआ भारत है। ये बदला हुआ भारत, मोदी जी के नेतृत्व का भारत हर तरह से तैयार है, चाहे हमारी सेना हो, चाहे आम आदमी। आज की डेट में उनको सबको विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज हम वो शक्ति रखते हैं। क्योंकि आपको एक बात और बताऊं, लड़ाई कभी भी हथियारों से नहीं लड़ाई जाती है। हथियार एक पार्ट है लड़ाई का, लेकिन हथियार को चलाने वाले का जज्बा युद्ध में निर्णायक होता है। तो भारत की सेना का जो जज्बा है वो चीन के सैनिक कहां से लाएंगे? चीन के सैनिक बर्फ में बैठने में, बर्फ में वो बैठकर 24 घंटे जमकर ड्यूटी करने में उनकी नानी याद आती है। वो बैठ नहीं सकते, उनको सांस नहीं आती। और इसीलिए भारत के सैनिक, जो भारत के तो लगभग 25% सैनिक तो ऐसे हैं जिनका जन्म ही पहाड़ पे हुआ है, तो उनके लिए पहाड़ पे चढ़ना तो ऐसा है जैसे हम मैदान पे दौड़ लगाते हैं। तो चीन में ये प्रैक्टिस में नहीं है, उनका सांस फूल जाता है वहां पहुंचने में ही। वो बैठे हुए हैं, जिंदा सांस लेने के लिए भी उनको अंगीठी और ऑक्सीजन चाहिए। तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, ये चीन को अच्छी तरह पता है। और इसीलिए वो पाकिस्तान को आगे करता है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को आगे करता है। इधर जो कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हम डिस्टरबेंस देख रहे हैं, ये चीन की ही चाल है। वो सोचता है कि भारत की सेना को वो ध्यान डाइवर्ट कर देगा और पुंछ में जिस तरह से पिछले 7-8 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान की सेना बमबारी कर रही है या आतंकवादी वहां से भेजे जा रहे हैं लगातार, वो चाह रहा है कि भारत की सेना का ध्यान कश्मीर में जाए और इधर वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में कोई अपनी चालबाजी चलने में कामयाब हो जाए। लेकिन वो ये जानता नहीं है कि भारत भी अब वो भारत है जो आधुनिक भारत है, उसके पास चीन की हर हरकत की जानकारी पहले से आ जाती है। इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट है कि चीन ये अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, शी जिनपिंग अपने आप को हीरो बनाने के लिए चीन का वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत वहां की सेना के जरिए करेगा तो पिटेगा। और इस बार भारत की तैयारी है, और इस तैयारी में भारत ने जिस तरह से अमेरिका से बात की है, और हम देख रहे हैं कि भारत को यह बात जब पता लगा था तो अमेरिका के साथ भारत की सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। बर्फ में कैसे युद्ध लड़ा जाए इसकी तैयारी भारतीय सैनिक अमेरिका के सैनिकों के साथ मिलकर कर रहे हैं। इससे ऑब्जेक्शन किया था, चीन को इससे आपत्ति हुई थी, लेकिन इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए अमेरिका और भारत ने इस युद्ध अभ्यास को जारी रखा। दूसरी तरफ हमारी नौसेना, भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ मिलकर समुद्र में युद्ध अभ्यास करती है। यानी एक तरह से भारत ने योजना बनाई है कि यदि चीन, वहां का राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत को छेड़ने की कोशिश करेगा तो भारत अपने मित्र देशों के जरिए
चीन को करारा जवाब देगा और इस बार जो चीन को जवाब मिलेगा वो भारत की 1961 की जमीन कब्जाई हुई वापस छुड़ाने का। आप सोच लीजिए कि ये पूरा प्रयास भारत करने वाला है। चीन को उसकी नानी याद दिला दी जाएगी। जो चीन मंसूबे पाल रहा है, ठीक इसी तरह पाकिस्तान में भी यही चलता है। पाकिस्तान के सेना के जनरल को यही सूझता है कि अगर अपनी हैकड़ी दिखानी है तो भारत पे हमला कर दो, लेकिन दोनों मोर्चों पर एक साथ भारत और भारत की सेना मुकाबला करने के लिए तैयार है। और भारत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिस तरह से सेना प्रमुख हर बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत तैयारी कर रहे हैं, गृह मंत्री जी एक्टिव मोड में हैं, प्रधानमंत्री जी पूरी बात पे निगरानी बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से दोनों देश के दुश्मनों को, पाकिस्तान और चीन को, एक साथ भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। भारत